एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ वसंत हिंदी भाग 1 का हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आइए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें जो हमारे कवि हैं शिव प्रसाद सिंह जी, वो स्वतंत्र के रूप को पक्षियों के द्वारा समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या कह रहे हैं, पंछी क्या कह रहे हैं कि उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ना है, उन्हें एक छोटी सी पिंजरे में नहीं रहना है, उन्हें उन्मुक्त गगन में यानी खुले आसमान में उड़ना है। ठीक है, पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, वो पिंजरे में बंद होके गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो वो जो कनक तीलियाँ हैं, कनक तीलियाँ मतलब सोने के पिंजरे, कनक तीलियों से जो जब उनके पंख टकराएंगे वो टूट जाएंगे, मतलब घायल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दूसरे पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहता जल पीना पसंद है और अगर उनको ये नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगी भूखे और प्यासे। कहीं बली है कुटुक निबोरी, तो वो जो निबोरी मतलब क्या होता है, नीम का कड़वा फल। ठीक है, कनक कटोरी के मैदा से मतलब जो नीम का फल कई गुना अच्छा है, नीम का कड़वा फल किससे कई गुना अच्छा है, जो पिंजरे में बंद कर कर वो जो कटोरी में मैदा देते हैं खाने के लिए, वो उनसे कई ज़्यादा अच्छा है निबोरी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तुरु की फिरंगी पर के झूले। तो वे ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से मतलब जो सोने की जो पिंजरा है उसमें रहकर, उसके बंधन में रहकर पक्षी अपनी गति भूल गई हैं और अपनी उड़ान भरनी भूल चुकी हैं वो। ठीक है, बस सपनों में देख रहे हैं तुरु की फुनगी पर के झूले। बस वो सपने में देखती हैं कि जो फागुन का महीना होता है जिसमें वो खुले आसमान में उड़ती हैं, बस अब उनके लिए ये सपना ही बन के रह गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते अनार के दाने, तारक अनार के दाने। तो इसमें ये कहना चाह रहे कवि कि पक्षियों को खुले आसमान में उड़ना है, खुले नीले आसमान में उड़ना है। ठीक है, और लाल किरण सी चोंच खोले, तब वो अपनी लाल किरण सी चोंच खोलती हैं किसी भी निमोरी के फल या करवे फल को, किसी भी चीज़ को खाने के लिए, तब वो उस चीज़ को ऐसे चुगती हैं जैसे वो किसी मीठे फल को यानी किसी मीठे तारक अनार के दाने को खा रही हैं। ठीक है, तो बातें नेक्स्ट पैराग्राफ में। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब पक्षी हवा आकाश में उड़ती हैं तब वो अपने पंखों में होड़ा होड़ी करती है। होड़ा होड़ी मतलब एक पंछी दूसरे पंछी पे लड़ाई करती है कि मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी। ठीक है, तो ये उनका होड़ा होड़ी का मतलब ये होता है। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, तो वो उड़ते उड़ते किसी भी सीमाहीन क्षितिज के मिलन पर, जो सीमाहीन क्षितिज मतलब जो आसमान और धरती का अंतिम जगह है, वहाँ तक वो पहुँच जाए, नहीं तो या तंती सांसों की डोरी, चाहे वो मर भी जाएं तभी उन्हें को अफसोस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है, खुले आसमान में उड़ना ज़्यादा अच्छा है एक पिंजरे में रहना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नीर ना दोहे चाहे टहनी का अक्षय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान के विहीन बन डालो। इसमें पंछी ये कहना चाह रही हैं कि अगर भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें 2 पंख उड़ने के लिए दिए हैं, तो जो इंसान है वो उन्हें पिंजरे में बंद करके क्यों उनका खुद का गुलाम बनाना चाहती हैं। उन्हें आसमान में उड़ना है, खुले पंख अपने नीले आसमान में उन्हें उड़ना है, वो उनका असली अधिकार है। तो ये अधिकार जो इंसान है उन्हें इनसे ये नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये जो पाठ जो हमारा था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इस पाठ्य की जो कवि हैं उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह सुमन जी, तो उनका यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। सो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ वेट करें। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर दें, और लाइक नहीं किया है तो अभी कर दें,
और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो उसे प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट में डाल दें, मैं आपका डेफिनेटली उसमें आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।